बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आपका अपना भाई इरफान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक न्यू टॉपिक, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। मैंने कल ही बुक में पढ़ा, कायद आज़म ने फरमाया, अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं उससे पहले उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च करें, मुकम्मल नॉलेज हासिल करें, देन उसके बाद फैसला लें। लेकिन जब आप फैसला ले लेना एक दफा, लेकिन उस पे फिर डट जाए। अगर आपका गलत फैसला भी है ना, उस पे इतनी एफर्ट करें कि उस गलत फैसले को बिल्कुल अपना सही फैसला बना लें। आज बेसिकली हमने बात ही सेम इसी टॉपिक पे ही करनी है। फैसला हम क्यों नहीं सही ले पाते, या हम कैसे फैसला लें कि हमारा फैसला, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फैसला लेते हैं लेकिन वो फिर उस फैसले से पीछे हट जाते हैं। इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। आप पहले बताएं इसके बारे में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फैसले की बात की, जो फैसला लेने के लिए इंसान के पास एक बहादुरी उसके पास चाहिए, जिगरा चाहिए होता है फैसला लेने के लिए। बहुत बार तो इंसान फैसला लेते नहीं है, वो डरते हैं फैसला लेने से। जब इंसान फैसला नहीं लेगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो वो फैसला कैसे अच्छे कर सकता है। इंसान को चाहिए कि हमेशा खुद फैसले लेने की कोशिश करे। हो सकता बेशक वो फैसले गलत हो जाए, लेकिन फैसले को ले तो ताकि उसमें से थोड़ा एक्सपीरियंस आए, और जब वो बड़ा होगा तो बड़े-बड़े फैसले करेगा, फिर उसे इसमें मुश्किलात पैदा नहीं होगी। आज हम देखते हैं कि इंसान ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैसले लेता है, बाज़ औक़ात उसके फैसले सही भी नहीं होते। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक वालिदैन है, वो अपने बेटी या बेटे के रिश्ते करता है, तो वो बाज़ औक़ात तो वो जब देखने में तो वालिदैन तो उसकी औलाद है, वो उसके लिए अच्छा ढूँढने की कोशिश करता है बिल्कुल। कि ये मेरी औलाद के लिए सबसे अच्छा बेहतर हो। उसकी इनकम देखता है, उसकी मतलब शराफ़त देखता है, ख़ानदान देखता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो इस तरह के नहीं निकले। तो वालिदैन के लिए ये एक जो लम्हा होता है ना, बहुत ही दर्दनाक। लेकिन जब उसकी औलाद जब वो देखती है कि ये फैसला तो वालिदैन ने लिया है, सब सारा ब्लेम फिर बंदा वालिदैन को डाल देता है। तो जो ये फैसले एक दफ़ा फैसला लेने से पहले ये अल्लाह ताला को सॉरी, अपना मैं आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ। लेकिन ना ये जो आपने बात कही है ना, ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन इस पे हमें चाहिए कि सब्र करें, क्योंकि वो वालिदैन हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन ना आप मुझे ये चीज़ बताएँ कि जो लोग फैसला ले लेते हैं, गलत हो जाते हैं या ले नहीं पाते, लोगों की बातों से डरते हैं, या आप इसके बारे में कुछ बताएँ? जी, बिल्कुल। जब भी बंदा कोई फ़ैसला ले, तो उ उसे ये देखना चाहिए कि ये जो मैं फ़ैसला ले रहा हूँ, इससे जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। सबसे पहले ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि उसकी नीयत साफ़ हो, बिल्कुल नीयत साफ़ हो, किसी को कोई नुकसान पहुँचाने ना। और दूसरी बात है, फ़ैसला ले और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह पाक ये मैं फ़ैसला ले रहा हूँ, ये मेरे हक़ में बेहतर करना, और इस फ़ैसले से मेरे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो फ़ैसला तो फिर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक मैं एग्ज़ाम्पल ये भी दे देता हूँ कि मैंने एक फ़ैसला ले लिया है। आपने मुझे एक बात की है, मैं मान गया हूँ इस पे, ठीक है? एक और मेरा एक दोस्त है, उसने भी मुझे यही बात कह दी है। अब मैं तो फँस चुका हूँ, वो डिफरेंट राय दे रहा है, डिफरेंट राय दे रहा है। अब इस पे मुझे कैसे फ़ैसला लेना चाहिए? इसके बारे में बताएँ, क्योंकि मैं तो फँस चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो दोनों का दिल रखना है और दोनों का काम भी करना है, लेकिन उसकी राय डिफरेंट, आपकी राय डिफरेंट। ये जो राय है ना, ये डिफरेंट हो सकती है। इख्तिलाफ हो सकता है बंदे में आपस में एक उसकी राय पे। लेकिन फैसला वही लेना चाहिए जो उसे लगे कि ये फैसला अच्छा है, जो उसे उसे तसल्ली हो फैसले से। और ये उसे ये ना लगे कि ये फैसला ताए ना, उसमें थोड़ी वो परेशान ना हो। बिल्कुल। जिसे वो लग रहा है कि ये फैसला ले रहा हूँ, तो मुझे सुकून है, वो सोचे कि उसे यकीन हो कि इंशाल्लाह ये फैसला मेरा अच्छा होगा, फिर उसको फैसला लेना। जी, बिल्कुल। आपने पहले एक दफ़ा जो आप फ़ैसला ले रहे हैं, उसके बारे में आप पहले सारी रिसर्च कर लें, थोड़ा नॉलेज वगैरह हासिल कर लें, देन फैसला लेके उस पे डट जाएँ, मेहनत करें, अल्लाह ताला का नाम और सच्चापन, मुख़लिस, अपनी ईमानदारी उसमें रखें और हम प्रॉपर टाइम दें, इंशाअल्लाह आपका फैसला खुद ब खुद सही होगा। और कोशिश करें खुद लीडर बनें, अपने आप के खुद लीडर बनें और लोगों के भी खुद लीडर बनें। इसी तरह बिल्कुल, जब आप अपने फैसले खुद करते हैं कि जब दूसरों को नहीं देखते कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो फिर आपके अंदर लीडर की क्वालिटी पैदा होगी। हमारा क्या मसला है, हम हमेशा दूसरों के फैसले पे ही डिपेंड करते हैं कि यार वो कहेगा तो मैं ये काम करूँगा। जब ये इंसान इस तरह के मामलात में उलझ जाता है, फिर वो लीडर नहीं बन सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल, सही नहीं, बिल्कुल ठीक है। लीडर बने, खुद लीडर बने, अपने काम से लीडर बने, अपनी सच्चाई से लीडर बने, लोगों को बता दें, इस दुनिया को बता दें, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, उसे उसे सिर्फ़ वालिदैन उसके जानते हैं। लेकिन इस दुनिया से जब जाए ना, पूरी दुनिया उसे जाने, फिर मानते हैं इंसान के इंसान लीडर है। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा फैसले करे वो अपने फैसले खुद करे, और फैसले लेने में डरे ना, फैसला ले जाए। ये ना सोचे कि इस फैसले से मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। जब वो प्रोसेस से गुज़रता जाएगा, एक फैसला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो
उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी, वो अच्छे फैसले ले सकता है। जब वो इस तरह के फैसले लेगी, उसको पता लग गया, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक है, और उन फैसलों को आपने अपने सर पे नहीं रखना, बल्कि आपने सीढ़ी बनाते जाना है हाँ। और कामयाब हो जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक